नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर महाराष्ट्र में साधु की हत्या की गई है। नांदेड़ में साधु समेत 2 लोगों की हत्या हुई है। साधु शिवाचार्य और भगवान शिंदे नाम के व्यक्ति की बाथरूम में उनका शव मिला है। दोनों की गला रेतकर हत्या की गई। हत्या के बाद गाड़ी लेकर भागने की भी कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने साधु की हत्या कर शव को गाड़ी में ले जाने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि आरोपी कभी कभी मठ में ही रुक जाया करता था। आरोपी को साधु के बारे में हर बारीक जानकारी होने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की यह बड़ी घटना, साधु समेत 2 लोगों की हत्या। साधु शिवाचार्य और भगवान शिंदे नाम के व्यक्ति का शव बाथरूम में मिला है और आरोपी ने साधु का शव गाड़ी में ले जाने की भी कोशिश की। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, आरोपी कभी कभी मठ में रुक जाया करता था, यह भी सूत्रों के हवाले से पता चला है। आरोपी को साधु के बारे में हर बारीक जानकारी भी थी। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ की यह बड़ी घटना, साधु समेत 2 लोगों की हत्या। साधु शिवाचार्य और भगवान शिंदे दोनों के शव बाथरूम में मिले। तो आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। करीब 1 महीने में संतों की हत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले अप्रैल में पालघर में 2 संतों और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह वीडियो आपको आज भी याद होगा। और अब महाराष्ट्र के ही नांदेड़ में मठ के एक संत समेत 2 लोगों की हत्या से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। पहले पालघर की घटना, अब महाराष्ट्र के नांदेड़ की घटना। उद्धव सरकार में साधु निशाने पर क्यों है, यह बड़ा सवाल है। पहले पालघर और अब नांदेड़ उसी तरह से संतों की हत्या को दोहराया क्यों जा रहा है। पालघर की घटना का वीडियो देखिए। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिस के सामने लोग पीट कर साधुओं की हत्या कर देते हैं। अब नांदेड़ की घटना है जहां पर साधु समेत 2 लोगों का शव बाथरूम में मिला है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में साधु निशाने पर क्यों है। तो संतों की हत्या पर जो सुलगते सवाल हैं वो ये है कि महाराष्ट्र में संतों के खिलाफ क्या ये साजिश हो रही है। पहले पालघर, अब नांदेड़, इसीलिए सवाल उठ रहा है। पालघर के बाद नांदेड़ में संतों की हत्या के पीछे ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। यह हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? न महाराष्ट्र में संत साधु सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, क्योंकि गत 60 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र में 240 से अधिक पुलिस पर भी हमले हो चुके हैं। तो यह महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है राम कदम, जो कह रहे हैं कि पहले ही मांग की गई थी कि पालघर की घटना को सीबीआई को सौंप दिया जाए, ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए नांदेड़ में एक बार फिर से घटना हो जाती है। सवाल वो उठा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार पर। संत की हत्या पर जो अब तक अपडेट है जरा वो आपको बता देते हैं। चोरी के लिए आए शख्स ने यह हत्या की, जानकारी जो अब तक सामने आई है, अब तक का यह अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चोरी के लिए शख्स आया था जिसने हत्या की। यह शुरुआती जानकारी, चार्जिंग केबल से महंत का गला घोंटा गया है। चार्जिंग केबल का इस्तेमाल किया गया गला घोंटने के लिए। डेड बॉडी को गाड़ी में छिपाकर भागने की भी कोशिश की गई। यानी कि पहले हत्या, फिर डेड बॉडी को छिपाने की कोशिश, गाड़ी में डालकर भागने की कोशिश। गाड़ी से, गेट से जब गाड़ी टकरा गई, शोर मच गया तो लोग सचेत हो गए। ये शख्स वहां से भाग रहा था गाड़ी में डेड बॉडी को डालकर, लेकिन गेट से क्योंकि गाड़ी टकराई, शोर मच गया, लोग सचेत हो गए और भीड़ आई। भीड़ को देखकर यह हत्यारा फरार हो जाता है। ये अब तक की जानकारी। हत्यारे के अक्सर मठ में आने का दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि यह साधु के बारे में तमाम इसे जानकारियां थी, यह मठ में आता जाता रहता था, इसे सब कुछ मालूम था। ये 2 घटनाएं अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर। ऐसन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसन, पहले पालघर, अब नांदेड़, महाराष्ट्र में आखिर संत सुरक्षित क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, यही विपक्ष भी सवाल कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और महाराष्ट्र के मौजूदा जो कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने लगातार, चूंकि वो उनका गृहनगर है नांदेड़, उन्होंने कहा कि इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और इसमें कई जो है जांच एजेंसियों को कई इसमें सुराग मिले हैं और उसी के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आपसी रंजिश और चोरी की घटना की तरफ इशारा कर रही है सरकार, लेकिन सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही कि आखिर महाराष्ट्र में साधु और संतों की लगातार इस तरह से हत्याएं हो रही हैं। पालघर में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, साधुओं की जिस तरह से जघन्य हत्या हुई पुलिस के सामने, उसके बाद भी सरकार कहीं न कहीं से नहीं जागी और आखिरकार अब नांदेड़ में एक जो है बाल ब्रह्मचारी साधु संत की हत्या हो जाती है और अब सरकार कहती है कि उसकी जांच चल रही है और इसमें ये एंगल है। बहरहाल सरकार कटघरे में खड़ी है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अब तक का अपडेट क्या है? ये जो घटना हुई है नांदेड़ में, ये हत्यारा कौन था, क्या मोटिव था, क्यों ये किया गया? यूपी के साथी की भी डेड बॉडी मिली है, तो इन सारे कई एंगल्स की जांच जो है नांदेड़ की पुलिस कर रही है। मठ के बारे में बताइए, ये नांदेड़ में किस जगह पर यह वारदात हुई है? इस मठ में साधु जो हैं उनके अलावा एक और शख्स भी है जिसकी हत्या की गई है। वहां पर कुल कितने लोग रहते थे? ये शख्स जो है क्या यहां पर आता जाता रहता था? साधु के बारे में से जानकारी कैसे थी? क्या इस बारे में कुछ सामने आया है? और जो घटना हुई उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये गाड़ी से डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश हो रही थी, गेट से टकरा गई गाड़ी। जी बिल्कुल, तकरीबन 12 बजे के आसपास रात में आरोपी मठ में दाखिल हुआ था और उसने हत्या को जो है अंजाम देने के बाद कोशिश की कि उस कार में साधु की जो है पार्थिव शरीर को कहीं ले जाने की कोशिश की, लेकिन नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.